सर नमस्कार। हाँ, नमस्कार जी। सर आज मैंने अपने फेसबुक पे जो जलको होते चैनल पे एक पोस्ट लगाई थी। तो बिजली विभाग को क्या है कि ठेके पे दिया जा रहा है। और ऐसी आज जो दैनिक अखबार में जो खबर आई है जी उसके जो संदर्भ में आप मुझे बताइए और जानकारी दीजिए लोगों को कि बिजली विभाग क्या ठेके पर लगेगा या नहीं लगेगा। देखिए, सबसे पहले तमाम जलको हताई चैनल के जी देखने वाले दर्शकों को, खास करके नौजवान किसानों को मेरा राम राम नमस्कार। बिल्कुल, दैनिक भास्कर अखबार है जो आप ये देख रहे हो, इसमें साफ लिखा हुआ है कि 10 सालों के लिए बिजली व्यवस्था है वो ठेके पर दी जाएगी। और उसमें एक लाइन साफ लिखी है, वो लाइन बड़ी देखने लायक है। पावर सेक्टर के बड़े खिलाड़ी के हाथ में होगी व्यवस्था। जी ये पावर खिलाड़ी, जो बड़ा सेक्टर का जो पावर खिलाड़ी है, ये खिलाड़ी कोई दूसरा नहीं है जगदीश जी। ये खिलाड़ी अडानी है। जी अडानी जब से 2014 से मोदी राज में आया केंद्र में, जी आने के बाद में जिस तरीके से अडानी की अपार संपत्ति बढ़ी जी और जिस तरीके से हमारे देश की आजादी के लिए अनगिनत शहीदों ने शहादत देते हुए जी इस देश को आजाद करवाया। आजाद होने के बाद में हमें वो पूरी व्यवस्था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने दी। उन्होंने सबने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़कें, ये हर आदमी को अपना अपना अधिकार, समानता का अधिकार, ये सब बातें देकर के बिल्डिंगें खड़ी की गई। जी पूरे देश के अंदर आज हॉस्पिटल, आज हवाई अड्डे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां आप देख सकते हो जो 70 साल पहले बनाई गई। जी उसको मोदी ने आते ही धीरे 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 इसको निजी हाथों में देना शुरू कर दिया। जी मैं जगदीश जी आपको बताना चाहता हूं, एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हिंदुस्तान में, जी और वो एक कंपनी आई और 300 साल से ऊपर अंग्रेज यहां देश में राज करके चले गए। जो सोने की चिड़िया थी उस देश को लूट कर ले गए। जी अनगिनत हमारे हजार भगत सिंह जैसे लोगों ने कुर्बानियां देकर के देश को आजाद कराया। जी सर। आज मैं कहता हूं, मैं दावे से आपके चैनल पर कहना चाह रहा हूं, ये जो राजस्थान में बिजली 10 साल के लिए तो ठेके पर देने की बात कर रहे हैं, ये वही वापस ईस्ट इंडिया कंपनी वाली बात दोहराई जा रही है। जी जी सरकारी तंत्र पूरी तरीके से निरकुश हो जाएगा। जी सरकारी तंत्र निष्क्रिय हो जाएगा। जी जी कुछ नहीं कर पाएगा। और बिजली कहां कहां अडानी को जो ये दिए गए है, इसके अंदर सबसे ज्यादा जहां एग्रीकल्चर लैंड है, जहां ट्यूबवेलें चल रहे हैं, जहां किसान, जहां पानी नहीं है, जहां दोहरों पर वो दिन रात मेहनत करके और कृषि से, कुएं से सिंचित खेती कर रहे हैं, उन सब जीएसएसओ को ठेके पर दिया जा रहा है। जी आज इस कड़कड़ाती ठंड के अंदर किसान इतनी मेहनत करता है, जी सर। तो अगर बिजली ठेके पर चली गई तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम किसानों और नौजवानों को कहना चाहूंगा कि ये आपकी जो अभी रबी की जो सीजन हमने अभी फसल बोई है, 2 महीने बाद पल्लू आपको एक मिनी पंजाब नजर आएगा। जी अगर ये बिजली 10 साल के लिए इस भजनलाल सरकार ने अडानी को दे दी ठेके पर, तो साथियों ये मिनी पंजाब आपको नजर नहीं आएगा। जी उनकी मनमर्जी चलेगी। जितने यूनिट पैसे लेने हैं उतने यूनिट पैसे लेंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अमित शाह और मोदी सिर्फ अडानी को जी पूरा पैसा और देश लुटाना चाहता है। जी आज अंबानी भी इससे पीछे रह गया। और मैं किसान जो 3 बिल आए थे उसे लेकर के तमाम मैं उन आंदोलनों से जुड़ा हुआ हूं। जी जहां भी पल्लू क्षेत्र हमारा तहसील हो, चाहे कहीं भी किसान की लड़ाई हो, लूणकंसर की हो, चाहे सरदार शहर की हो, चाहे भादरा नौहर में जहां किसानों की लड़ाई हुई, बिजली पानी
किसी के लिए तो हमने जबरदस्त तरीके से लड़ाई लड़ी। जी मैं आपके चैनल के मार्फत इसलिए आज लाइव आकर के कह रहा हूं, आपके चैनल पर कह रहा हूं जी कि नौजवान और किसान साथियों, बिजली हर हालत में ठेके पर नहीं देने देंगे। जी इसके लिए हमें चाहे कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़े तो हम लड़ेंगे, लेकिन अडानी को यहां से हमारे खेतों की मेहनत, जो किसान जी तोड़ मेहनत करता है, उसका पैसा अडानी को नहीं लुटाने देंगे। इसके लिए चाहे हमें कितना भी बड़ा राजस्थान स्तर पर जो जो हमारे संगठन इंडिया गठबंधन के तमाम वो लोग हैं जो आज लड़ने वाले साथी है, तमाम साथियों के साथ मिलकर के इस निजीकरण के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। और मैं जगदीश जी आपको एक बात बताना चाहता हूं जी सर बताइए। कि जब 3 कृषि के काले कानून आ रहे थे जी तो हमने पल्लू का टोल नाका बंद करवाया था। एक कॉल था संयुक्त मोर्चे का कि जहां जहां टोल नाके है, किसान अगर बॉर्डर पर नहीं पहुंच पाए तो वहां धरना लगाए और टोल बंद करे। जी उस समय बहुत से आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने ये बात कही थी जी कि ये मोदी है, ये झुकेगा नहीं, ये रुकेगा नहीं, आप चाहे कुछ भी कर लो। जब किसान ये जी ठान कर चला गया कि या तो नस्ल या तो फसल बचेगी, जी अगर फसल नहीं बची तो नस्ल भी नहीं बचेगी, जी इसके लिए मुकाबला करेंगे। और वो मुकाबला हुआ, वो सिर्फ 3 काले कानून, जिस तरह ये जो बिजली ठेके पर दी जा रही है, इस तरह वो 3 काले कानून सिर्फ अडानी के लिए ला रहे थे। अडानी के बड़े बड़े आज गोदाम होते, अडानी जी चाहता उस रेट फसल को लेता। जी अडानी के बेर हाउस पे गाड़ी गई और उसने, उसके कोई भी कर्मचारी ने फसल को देख करके, चाहे मूंगफली हो चाहे मोट हो, कि 5,000 लूंगा, 4,000 लूंगा, अगर देनी है तो दे, वरना ले जाके तेरी दी। जी नहीं सर, एक सवाल ये भी उठ रहा है मेरे दिमाग के अंदर कि जैसे आज किसान लोग बिजली विभाग को कॉल करते हैं कि सर लाइट कब आएगी, लाइट छोड़िए, हमें पानी चाहिए खेत के अंदर। क्या ठेके में देने के बाद ऐसी व्यवस्था हो पाएगी कभी? बिल्कुल नहीं होगी। पूरा तरह मैंने पहले आपको बताया जी कि पूरा सरकारी जो जयन अयन यहाँ लगेंगे, जी जो सिर्फ वो मुंह बंद करके बैठे रहेंगे, जी उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि वो अडानी के लोग चलाएंगे। जी अब अडानी के लोग चलाएंगे तो आप देखते हो प्राइवेट कंपनियों को, फाइनेंस कंपनियों को, ये एक तरीके का फाइनेंशियल है। मोदी और अमित शाह इनको फाइनेंस पर पैसा, इनका घर भरना चाहता है। तो अगर ये मान लो किसी भी किसान के खेत पर चले गए, रबी का सीजन है, फसल पकाओ पर है, उसके पैसे ज्यादा हो गए, दे नहीं पाए, जी तो वहां कोई भी जयन या अयन या टीम जाती थी, तो आज तो हम ये फोन करके हम रिक्वेस्ट कर लें कि अयन साहब, जयन साहब, आप अब इनको छोड़ो, ये फसल पक गई, उसके बाद में आपको हम बिल भरवा देंगे, ये हमारी जिम्मेवारी होगी। जी कोई भी जनप्रतिनिधि कह सकता था, और वो सरकारी अफसर बिल्कुल विनम्रता से बात होती तो वो बात मान करके वापस चला जाता। जी पर जो अडानी ये बिजली ठेके पर चली गई ना, तो वो सीधा आएंगे, किसी से कोई बात नहीं करेंगे और उसका कनेक्शन काट करके चला जाएगा। भरी फसल बर्बाद हो जाएगी, उस किसान की खेती नष्ट हो जाएगी। इतना सरकार जो सब्सिडी देती थी, वो पूरी की पूरी सब्सिडी है, ये खत्म हो जाएगी। जैसे गैस के सिलेंडर की सब्सिडी इन्होंने खाई है, खत्म की है, वैसे ये खत्म करना चाहते। हम तो 2014 से, जब से मोदी आया है, तब से हमने कहा है ये देश को लुटाना चाहता है, ये मोदी देश का लुटेरा है। हम दावे से कह सकते हैं ऐसी हरकतें हुई है। आज देखो, शिक्षा को ये निजीकरण करेंगे, अभी शिक्षा भी हमारी ठेके पर जाने वाली है। जी आज हर जगह निजीकरण कर दिया। आप देख सकते हो लोकतांत्रिक देश में निजीकरण हो गया तो उसका मतलब
वापस हम गुलामी की ओर देश जा रहा है। जी जी जागरूक जवान, जागरूक किसानों, उठो। इस बिजली ठेका प्रथा है जो भजनलाल सरकार जो ये कह रहे हमारी डबल इंजन की सरकार, ये सिर्फ पर्ची की सरकार इसलिए भजनलाल को बनाया कि हम हमारे अफसर लगा करके और पूरा का पूरा डायरेक्ट पैसा दिल्ली अडानी को भेजें, इसलिए ये सरकार पर्ची की सरकार बनाई है। लेकिन हम पर्ची की सरकार को और मोदी और शाह को ये चैलेंज करना चाहते हैं कि हर हालत में ये ठेके पर देने नहीं देंगे, इसके लिए लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, किसान कौम को जिंदा रखेंगे, यही हमारा नारा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद। जी।